तो एजेंट स्वागत है हमारे फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक करार में। आज मैं आप लोगों को फिर से बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ इज एम आर, जिसमें इसके पहले वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। पहले जाने नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है। जिसका अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें बात को नकारा जाता है। नकारने का मतलब क्या, इनकार किया जाता है, जिसमें आपको क्या मिलता है, नहीं शब्द मिलता है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हूँ। जब वाक्य में नहीं शब्द आए तब कर्ता के अनुसार क्या क्या करते हैं। अगर आपका एक वचन करता है, क्या है, एक वचन करता, तो ही से इट राम काउ मैन, ये सब केस में आता है, सिंगुलर में आता है। किसमें आता है, सिंगुलर में। या आपको याद करना पड़ेगा सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है। तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज नॉट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट मिल रहा है तो क्या लिखेंगे, नहीं की अंग्रेजी इज नॉट। और फिर उसके बाद बहुवचन करता है, अगर बहुवचन करता वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, मैन, बॉय, गर्ल्स, तो ये सब चीजें बहुवचन अगर आपका सब्जेक्ट मिल गया तो इसके बाद आपको आर नॉट लिखना होगा। और फिर लिखा सिर्फ करता आई, अगर आपको मिल रहा है तो आई का हिंदी क्या होता, मैं, तो इसके साथ एम नॉट लिखते हैं। तो इतना चीजें आपको याद रखना होगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, उसको बता के आपको क्लियर करता हूँ। देखिए सबसे पहले लिखा हूँ वह मेरी बहन नहीं है, तो वह का अंग्रेजी यहाँ पर क्या लिखेंगे। वह का अंग्रेजी देखेंगे आपका ही होता है, सी होता है, दैट भी होता है। तीनों में से क्या चुनेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि मेरी बहन, ये आपका किसमें है, फेमिनिन में है, जिसके नाते वह का अंग्रेजी आपको क्या लिखना होगा, सी लिखना होगा, यस एच ए। तो सी सिंगुलर में आता है तो आपको है का अंग्रेजी क्या लिखना होगा, इज, सी इज। अब निगेटिव है, नॉट है, तो नॉट लिखना पड़ेगा, सी इज नॉट माई सिस्टर, यस आई एस टी ई आर। फिर देखेंगे यह गाय प्यासी नहीं है, तो फिर यहाँ पर देखेंगे यह गाय का अंग्रेजी एक साथ आपको लिखना होगा, क्योंकि इसमें भी इशारा है। तो आप यह अंग्रेजी यहाँ पर दिस लिखेंगे, दिस काऊ। तो जगह का मैं छोटे में लिख दे रहा हूँ, दिस काऊ। दिस काऊ के बाद अब सिंगुलर में जब आ गया तो नहीं है कि अंग्रेजी क्या लिखेंगे, इज नॉट। दिस काऊ इज नॉट। प्यासा होता थर्स्टी, थर्स्टी का स्पेलिंग होता टी एच आई आर एस टी वाई। दैट काऊ इज नॉट थर्स्टी। फिर दे दिया वे अच्छे खिलाड़ी नहीं है, यहाँ पर देंगे वे का अंग्रेजी आपको लिखना होगा दे। इसका अलग, अच्छे खिलाड़ी का अंग्रेजी एक साथ रहेगा, तो लिख देंगे दे। दे के बाद आप देखेंगे वे जो है प्लूरल में आता है। किसमें आता है, प्लूरल में। आपको याद रखना होगा, जिसके नाते नहीं अंग्रेजी आपको लिखना होगा आर नॉट, दे आर नॉट। अच्छे खिलाड़ी का अंग्रेजी क्या होता है, गुड प्लेयर। अगर आप प्लेयर में लिखते हैं तो सही रहेगा, गलत रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि अब जब आप प्लूरल मान लिए हो तो ये क्या आ जाएगा, प्लेयर्स करना पड़ेगा। दे आर नॉट गुड प्लेयर्स, ठीक है, क्योंकि आप प्लूरल मान के आर लिखे हो ना, तो कैसे रहेगा, दे आर नॉट गुड प्लेयर्स। देखेंगे दो एग्जाम्पल और है, तुम ईमानदार नहीं हो, तो तुम अंग्रेजी जानते हैं यू होता है। उसके बाद आप नहीं एक अंग्रेजी लिख दो, नहीं हो का प्लूरल में आए तो आपको आर नॉट लिखना होगा, यू आर नॉट। ईमानदार का होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। इसमें एच साइलेंट होता है, एच ओ एन ई एस टी। यू आर नॉट ऑनेस्ट। मैं एक अभियंता नहीं हूँ, तो बता चुका हूँ नियम में, अगर मैं आ रहा जिसका इंग्लिश होता है आई, और अंत में अगर हूँ आया है तो आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं, तो एम लिख दीजिए। और निगेटिव है, नहीं आया तो नॉट लिखेंगे, आई एम नॉट एक अभियंता। अभियंता का इंग्लिश होता है इंजीनियर, तो यहाँ पर आपको एन लिखना होगा। उसका रीजन क्या है, इंजीनियर का पहला अक्षर आ रहा है वावेल, तो इंजीनियर होता है लेकिन पढ़ा जाता है इंजीनियर। तो आई एम नॉट एन इंजीनियर। ये हो गया स्टूडेंट निगेटिव सेंटेंस। तो अगला वीडियो जो होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।